सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हम लोग लास्ट लेक्चर में अपना पूरा कंप्लीट ब्लड बहुत अच्छे से डिटेल में एंड प्यारा प्यारा सा चार्ट बनाकर कंप्लीट करके आए हैं। ये वाले हमने चार्ट बनाए थे एंड आज हम लोग करने वाले हैं इसी ब्लड को आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्लड ग्रुपिंग देखिए, आपको ये बात पता होगी कि जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो आप सभी को पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। आपने देखा होगा कि जो ब्लड ग्रुप है वो मेनली मिलता है ए बी या फिर ओ। एंड ये एक चीज़ और आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी के बिहाफ पर हम किसी का भी ब्लड ग्रुप जान सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप है सी नेगेटिव, तो आप कहेंगे मैम ऐसा कोई ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो ए होता है या बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट होता है, बट सी ब्लड ग्रुप तो किसी का नहीं होता। तो देखिए, जो आपकी ब्लड ग्रुपिंग है ना, एक तो ए है या बी या फिर ए बी है या फिर ओ, ये जानना, एंड पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जानने के लिए जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम दिया वो हमें एक प्यारे से साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं। इन्होंने दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग बताई, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इजी है थोड़ा सा समझना, आरएच में सब कंफ्यूज जाते हैं मैम आरएच क्या है, आरएच में जबकि कुछ है भी नहीं। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में अगेन वही चीज़ है, या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। एंड आरएच में या तो आरएच पॉजिटिव हो सकता है या फिर आरएच नेगेटिव हो सकता है। एंड ये किसके बेसिस पर है वो बात आपको ज़्यादा समझनी है। देखिए, जैसे कि हम हमारे ब्लड की बात करें तो इसमें दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट हैं। जैसे कि एक तो आपका जो ब्लड है उसमें हम ये देख लेते हैं, एक है प्लाज्मा एंड उसी में प्रेजेंट है आरबीसीज। मतलब ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आरबीसीज। क्लियर, ये बाइकॉनकेव शेप की हमारी आरबीसी है। अब जो हमारा प्लाज्मा है इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज एंड जो आपका आरबीसी है उसके सरफेस पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन। एंड बस आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आप ये बात समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग कैसे समझते हैं या कैसे पता कर पाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है। तो देखिए, है क्या, अच्छा आपने ये भी बात सुनी होगी कि अगर ए वाले ब्लड ग्रुप को बी का दे दो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो जाती है, मैच करके ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसका रीज़न भी वही है। देखिए, आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज़ वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जैसे कि जो अपनी बॉडी का नहीं है, उसको ये किल करते हैं। एंड अगर अपना है तो उसे किल नहीं करते हैं। अपनी बॉडी का सेम है तो उसे किल नहीं करते हैं, दूसरे का आता है तो उसे किल करते हैं। वो उसे एज अ पैथोजन कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसे डिफेंस मैकेनिज्म में किल करती है। सेम ऐसे ही अगर किसी और की सेल हमारी बॉडी में आ जाती है तो उसे किल किया जाता है। सेल को पहचानेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये आरबीसी है और इसके जो सरफेस पे प्रोटीन लगा है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ये प्रेजेंट है ए टाइप का। क्लियर, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है ए टाइप का, तो जो प्लाज्मा है उसमें अंदर प्रेजेंट होंगी एंटीबॉडीज बी टाइप की। ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज हैं बी के लिए कि मेरा एंटीजन जो मेरी आरबीसी है, एंटीजन आप ऐसे याद रखो कि आरबीसी के सरफेस पर जो अपने जन प्रेजेंट है। क्लियर, जो मेरी आरबीसी पर प्रोटीन प्रेजेंट है उसको मैं किल नहीं करूंगा, उसके जो अपोजिट होगा उसको मैं किल करूंगा। तो एंटीबॉडीज मेरे पास प्रेजेंट है बी के लिए। मतलब मेरी आरबीसी है ए वाली, तो मेरे ब्लड में अगर कभी बी का आ गया तो मैं उसे किल कर दूंगा। ये बॉडी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपकी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है एंटीजन ए, तो आपके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बी। तो मतलब बी की जब भी एंटीजन इस ब्लड में आएंगी तो बी को किल कर दिया जाएगा। वही रीज़न है कि आपके ब्लड के अंदर जैसे ही कोई एक, मान लीजिए आपको ब्लड दिया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है एंड यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी दे दिया, तो इधर जो आरबीसी आ गई अब इसके साथ में, इस पर प्रेजेंट है एंटीजन बी, एंटीजन बी, तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ को मारने लग जाएगी। तो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी।
इतनी बात आपको समझ आई कि जो सरफेस पर प्रेजेंट है, एंटीजन हमेशा आरबीसी पर प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज जो आर्मी है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी। मैंने आपको बताया भी था जो प्लाज्मा है इसमें काफ़ी सारे इम्यून जो है आपकी वो भी चीज़ें प्रेजेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वही है एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो जो आपकी आरबीसी है उसका अपोजिट वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा एंड आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट होगा। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के बिहाफ पर डिफरेंट टाइप की ब्लड ग्रुपिंग है। अगर आरबीसी के सरफेस पर, अगर आपकी, यहाँ दूसरे पेज पर देख लेते हैं, अगर आपकी आरबीसी, मान लीजिए ये डिफरेंट टाइप की हम आरबीसी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 4 टाइप की आरबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपकी आरबीसी। एक ऐसी आरबीसी है जिसके सरफेस पर एंटीजेंस प्रेजेंट हैं ए, एक आरबीसी है जिसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है बी, एक आरबीसी है जिसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है ए भी और बी भी, और एक आरबीसी है जिसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका प्लाज्मा होगा, इस टाइप की आरबीसी की प्लाज्मा यानी कि जो इस टाइप का ब्लड है एंटीजन ए वाला, इसके पास में प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंड बी वाली के ब्लड में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इतनी बात आपको समझ में आई कि अगर ए प्रेजेंट है मेरे पास तो बी को मारेगा, बी प्रेजेंट है मेरे पास तो ए को किल करेगा। अगर मेरे पास दोनों प्रेजेंट है तो किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि मेरी सरफेस पर तो दोनों टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, तो मैं किसी भी प्रोटीन को किल नहीं करूंगा। ऐसा प्लाज्मा का रूल है। तो नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। एंड वहीं अगर इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं दोनों टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ए एंड बी, कि आपकी बॉडी में अब चाहे ए वाला ब्लड ग्रुप आ जाए चाहे बी वाला ब्लड ग्रुप आ जाए, दोनों को ही मार दिया जाएगा। तो फिर ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, देखिए इसी के बिहाफ पर आ जाते हैं आपके ब्लड ग्रुपिंग। ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप है ए, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप है बी, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, नहीं है तो ओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुपिंग। अगर आपकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपके ब्लड प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ब्लड ग्रुप हो गया ए एंटीजन के बिहाफ पर। आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी एंड एंटीबॉडी जो है वो अपोजिट होगी यानी कि ए। अब दोनों प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, एंड वहीं कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर ए वाला आ जाए चाहे बी वाला आ जाए, दोनों को मार दिया जाएगा। यहीं से आपको एक बात और समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, अगर ध्यान से सुना जाए तो बहुत इजी है। अब मान लीजिए ये है ना, ये ए ब्लड ग्रुप है, इसमें अगर मैं ए बी वाला ब्लड ऐड करूं तो इसको किल कर दिया जाएगा क्योंकि बी की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें ए बी वाला ब्लड ग्रुप ऐड करूं तो भी इसको किल कर दिया जाएगा क्योंकि ए को तो बचा लेंगे ए वाली सेल्स को, बट बी तो है ना, बी को किल किया जाएगा। एंड अगर इसमें मैं ओ का ब्लड ग्रुप दूं, ओ दिया जाए तो होगा क्या, क्योंकि ओ की जो एंटीजन है इसके पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो बी एंटीबॉडी किसी को किल ही नहीं कर पाएगी, तो ओ इसको ब्लड दे सकता है। वहीं अगर इसका खुद का दे ए तो ए भी दे सकता है, तो ए वाले ब्लड ग्रुप को ए दे सकता है डोनर एंड बी दे सकता है, ओ दे सकता है। एंड वहीं बी में देखा जाए तो बी दे सकता है एंड ओ दे सकता है। ए बी को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाला ही देगा एंड ओ देगा, एंड ओ को देखा जाए तो ओनली ओ, क्योंकि इसको अगर ए बी का देंगे तो भी दोनों के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए का देंगे तो एंटीबॉडी ए के लिए प्रेजेंट है, बी का देंगे तो बी के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंड ए बी को देखा जाए तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, किसी का भी ब्लड ग्रुप दे दो, इसको ए बी का दे दिया, ए का भी दे दो, बी का भी दे दो, किसी का भी ब्लड दे दो, ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अगर ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी ले सकता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी होता तो मैं किसी से भी ब्लड ले सकती थी। एंड वहीं ओ ये सबको ब्लड दे सकता है, देखिए इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, तो इट इज यूनिवर्सल डोनर, इट इज यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ होता तो मैं यूनिवर्सल डोनर होती, किसी को भी ब्लड ग्रुप अपना दे सकती हूँ, बट मेरा तो ए पॉजिटिव है, सिंपल सादा सा। ठीक, नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी में इसी का टेबल दिया हुआ है, ये
ये जो टेबल समझ में नहीं आता है, मैम देखिए ब्लड ग्रुप अगर ए है, किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसीज पर, थोड़ा डार्क कलर चूज कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ, ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो आरबीसीज है उस पर एंटीजन किसका प्रेजेंट होगा, ए का, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज किसके लिए होंगी, बी के लिए। तो ए का बी के लिए एंटीबॉडीज है तो बी वाला नहीं देना है, ना तो बी देना है ना ए बी देना है। तो ए एंड बी इज डोनर इन दिस केस, ए और बी, ए और ओ ए डोनर इन दिस केस, ए एंड ओ दोनों का ले सकता है। बी की सरफेस पर बी की एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो फिर ये एंटी ए प्रेजेंट होंगी इनके अंदर एंटीबॉडीज, तो ये बी और ओ दोनों से ले सकता है। अपने से तो लेगा ही, ओ से तो ले ही सकता है क्योंकि ओ के पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंड ए बी की बात की जाए तो इस पर दोनों होंगी, ए एंड बी, तो ये एंटीबॉडी इसके अंदर कोई नहीं है तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी ओ किसी से भी ले सकता है। ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होंगे बट एंटीबॉडी दोनों के लिए होंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने से ही ब्लड ले सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं ले सकता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के अलावा दूसरा आता है हमारा आर एच ब्लड ग्रुपिंग। इसमें देखिए क्या होता है, आर एच स्टैंड्स फॉर मंकी। एक्चुअली पहला क्या हुआ था, जो डिस्कवरी हुई थी वो मंकी में सबसे पहले देखा गया था, तो रीसस करके साइंटिफिक नेम होता है मंकी का, तो आर एच वहाँ से आया है एंड प्राइमेट्स में प्रेजेंट है। तो देखिए जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग है इसमें होता क्या है, अगेन एक आरबीसीज में, जैसे कि हमारी ये आरबीसीज हैं, इन पर ए बी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट हैं। कभी कभी ऐसा होता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, कभी कभी तो नहीं, हमारी जो आरबीसीज हैं उसके सरफेस पर ए बी या ए बी एंटीजन के साथ साथ एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं आर एच एंटीजन। एंड किसी किसी की आरबी में नहीं भी प्रेजेंट होता है, तो जिसकी आरबीसी में नहीं प्रेजेंट है तो नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं ये वाला ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, अगर हम कहते हैं कि नहीं प्रेजेंट है तो ये आर एच नेगेटिव है। और बेटा 80% ऑफ ह्यूमंस जो हैं दीज आर एच पॉजिटिव, आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये भी एक टाइप का प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। अब इसके केस में वही सेम सिनेरियो होगा कि आर एच पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है तो वेल एंड गुड, अगर यही नेगेटिव है तो नेगेटिव को कभी भी पॉजिटिव वाली आरबीसी हम लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव वाली चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ब्लड प्लाज्मा इसको किल नहीं करेगा क्योंकि एंटीजन कोई प्रेजेंट ही नहीं है। बट अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव की नहीं दे सकते क्योंकि नेगेटिव वाले के ब्लड में अगर पॉजिटिव वाली एंटीजन, कोई नया एंटीजन ऐड हो गया तो इसे किल करना स्टार्ट कर देगा, सेम एज इन ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो इसके बिहाफ पर हम ब्लड ग्रुपिंग को और थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके ब्लड में ए ब्लड ग्रुप है तो मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए के साथ में आर एच भी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो गया। अगर ए के साथ में आर एच प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव हो गया। वहीं बी ब्लड ग्रुप में आर एच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। ए बी ब्लड ग्रुपिंग में अगर आर एच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव एंड नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। ओ में भी अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। और मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। नेगेटिव अगर हम पॉजिटिव को दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंटीजन कोई आया ही नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बट अगर पॉजिटिव को नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दे दिया तो होगा क्या, इसकी बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव को दिया जा सकता है बट पॉजिटिव का नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग की बात की जाए तो ये इनमें से किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है क्योंकि हमें ये बात पता है ओ तो ए सबको दे ही सकता है और ऊपर से नेगेटिव है तो सभी को दे सकता है। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन इज ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर एच फैक्टर। अब देखिए इसके बिहाफ पर एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आता है। आर एच जो रिएक्शन है ना वो ज़्यादातर जो केसेस में होती है उसका एक रिजल्ट है वो हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। होता क्या है, इस डायग्राम को भी नहीं देखना है आपको। होता क्या है, देखिए मान लीजिए एक मदर है जिसकी अभी प्रेगनेंसी हुई है, मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव वाला, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
एंड वहीं जो फादर हैं उनका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, और इनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो जो जाइगोट बना है या जो बेबी बन रहा है उसका ब्लड ग्रुप हो गया मान लीजिए अगर पॉजिटिव, तो हुआ क्या, मदर की बॉडी में है नेगेटिव एंड जो बेबी है उसकी प्रेजेंट है पॉजिटिव सेल्स, मतलब मदर के अंदर पॉजिटिव सेल्स आ गई हैं। और मैंने आपको बताया नेगेटिव के अंदर जैसे ही पॉजिटिव सेल्स आएंगी तो वहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना बेटा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या होता है कि ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता बेबी का और मदर का, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पॉजिटिव प्रेजेंट है वहाँ नेगेटिव है तो वो सेपरेटेड है। इस केस में बेबी बहुत ही हेल्दी डिलीवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल या मतलब जो भी आपकी हेल्दी डिलीवरी होगी एंड इजीली डिलीवर हो जाएगा बेबी। बट वहीं जब सेकेंड प्रेगनेंसी आती है तो उससे पहले हुआ क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर जब डिलीवर हो रहा है बेबी, उस टाइम पर कुछ इंटरमिक्सिंग ऑफ सेल्स हो जाता है मदर एंड जो भी बच्चा है उसका। तो मदर की बॉडी में क्या हुआ कि पॉजिटिव वाली सेल्स आ चुकी हैं अब, और मदर की बॉडी ने क्या किया, जैसे ही वो खुद नेगेटिव थी, पॉजिटिव की सेल्स इम्यून सिस्टम ने जैसे ही सेंस की, उन्होंने क्या किया, अपने जो पॉजिटिव सेल्स थे उनके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि मदर की बॉडी में अब एंटीबॉडी बन चुकी हैं, एंटीबॉडी अब मदर की बॉडी में क्या है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर बन चुकी हैं, और सेकेंड प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव हुई इसमें भी यही हुआ कि जो बेबी हुआ वो पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है, मदर की एंटीबॉडीज इसको किल करना स्टार्ट कर देंगी। उस टाइम पर जो फीटस है कभी कभी उसकी डेथ हो जाती है, कभी कभी वो एनीमिक हो जाते हैं, उनकी ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं जिससे कि उन्हें एनीमिया हो जाता है एंड जो बच्चे होते हैं वो एनीमिक होते हैं, क्योंकि मदर की ही बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके बच्चे को मार रही होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसी को एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो ब्रेक कर रही है ना, इसी को कहते हैं हीमोलिटिक, सेल्स को ब्रेक करना, हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की जो सेल्स है उन्हें तोड़ दिया गया है, न्यूबॉर्न, तो इसे हम लोग HDNB कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को। इससे बचने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, जैसे ही डॉक्टर्स को पता चलता है कि भाई मदर RH नेगेटिव है एंड फीटस पॉजिटिव हुआ है या फिर जो बेबी है वो पॉजिटिव हुआ है, तो उस केस में किया जाता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, जैसे ही डिलीवर किया जाता है बेबी को, मदर की बॉडी में पहले ही जो आपकी सेल्स है पॉजिटिव वाली जो बच गई हैं सेल्स, उनको किल कर दिया जाता है ताकि मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बना ही ना पाए। पहले ही किल कर दिया जाता है उन सेल्स को, ताकि मदर की बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं की, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनी नहीं, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी सेफ हो सकती है। तो होता क्या है, इन केस ऑफ मदर नेगेटिव एंड फादर पॉजिटिव कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, जिसका प्रिकॉशन है कि इंजेक्शन दे दिया जाता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी उसे क्योर किया जा सकता है। एंड जो इंजेक्शन दिया जाता है बाय एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज दी जाती है बाय इंजेक्शन, उसका नाम है रोगम वैक्सीन, रोगम वैक्सीन। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके से जो बेटा आपकी ब्लड ग्रुपिंग है वो फंक्शन करती है, किस तरीके से दूसरा ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। इतना आज के लिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे आपका, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड जब हमें कोई चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, एंड लास्ट में जो सेकेंड ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड है लिम्फ, उसे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसे कंप्लीट कर लो एंड इसके जो NCERT है उसे थोरोली पढ़ लो।